अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब मैंने जो है तैयारी करी है कि मेरी आवाज़ वगैरह ज़रा सही आए। लास्ट टाइम जब वीडियो रिकॉर्ड की थी तो आवाज़ में ज़रा प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत स्लो आ रही थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आवाज़ सही आए मेरी और सारी चीज़ें समझ में आए। अच्छा, मैं जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल शुरू से। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो और नोट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो सब निकाल दी हैं दोबारा से करने के लिए, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि कैसे सेटअप करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने नोट जो है वो डाउनलोड करना है, नोट जेएस। ठीक है, नोट जेएस आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन आपके लिए लाजमी है ऑब्वियसली। तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपने नोट डाउनलोड करना है। ठीक है, एल वाला जो वर्जन है वो चाहिए आपको, तो आप एल वाला ही सिलेक्ट करेंगे। और फिर ये विंडोज़ पे है तो विंडोज़, मैक पे है तो मैक। ठीक है, विंडोज़ का ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है जब तक मैं चला जाता हूँ वी एस कोड पे। ठीक है, हमें वी एस कोड भी चाहिए, ये भी हमें डाउनलोड करना है, विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। तो ये विंडोज़ के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यस, ये भी डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है गिट। गिट कौन सा डाउनलोड करना है, वो कमांड लाइन वाला डाउनलोड करना है, ये वाला डाउनलोड फॉर विंडोज़। मगर मैं ये फ़िलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों को फ़िलहाल अभी गिट और कमांड लाइन ये सब चीज़ें यूज़ करने को। आप लोग का बेसिक फ़ोकस जो है ना, मेरे हिसाब से वो कोडिंग पे होना चाहिए। जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगी ना, फिर कोड को सेव कैसे करना है, गिट पे कैसे डालना है, गिटहब पे कैसे डालना है, वो आगे की चीज़ है थोड़ी। आप लोगों को पहले कोड तो समझ में आए ना, ये गिट इंस्टॉल करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है फ़िलहाल। ठीक है, अगर किसी को यूज़ करना भी है ना, तो वो गिटहब पे अकाउंट बना ले और ये गिटहब डेस्कटॉप होता है, ये डाउनलोड कर ले। और इसके बारे में मैं बता दूंगा, ये ज़्यादा इजी रहता है बिगिनर्स के लिए। वो सब कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, आपने वहीं से कमिट करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, एक एप्लीकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन आपने कमांड्स के थ्रू नहीं खेलना है इसमें, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है फ़िलहाल बिगिनर्स के लिए। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, गिट को, जो कमांड लाइन वाली है। ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको। इसके बारे में मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे यूज़ करना है, और वो ज़्यादा आसान रहेगा। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम कमांड लाइन से हर चीज़ चलाएं, और जब हमारे पास सहूलत है तो हम सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं। मैं ये नोट जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ। नोट, ओके, ये सेटअप खुल गया है। नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट, क्योंकि एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट करे बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। ये एज इट इज़ छोड़ देंगे जहाँ पर ये जा रहा है, सी के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, ये चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ये इसलिए है कि ये एडिशनल टूल्स जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं, जैसे पाइथन वगैरह किसी के पास इंस्टॉल्ड है, किसी के पास नहीं है, और विजुअल स्टूडियो के बिल्ड टूल्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं या नहीं, कुछ अलग फाइल्स हैं जो आपको चाहिए होती हैं विंडोज़ के हवाले से नोट की चीज़ों को चलाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें ये खुद ही हैंडल कर लेगा। आपने इसको टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इसको आप परमिशन दे दें, जी भाई इंस्टॉल कर दो, ये परमिशन मांग रहा था। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद मेरे ख्याल से पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह दोनों चीज़ें खोलेगा एडिशनल टूल्स डाउनलोड करने के लिए, अगर आपके पास नहीं होंगे तो। और अगर पहले से इंस्टॉल्ड होंगे तो फिर वो उन चीज़ों को स्किप कर देगा। तो इसको फिनिश करते हैं और देखते हैं ये आगे क्या करता है। अच्छा जी, मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ कि ये आगे तैयारी शुरू कर दे, दूसरे टूल्स जो एडिशनल टूल्स हैं रिक्वायर्ड हैं अगर, तो वो डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर दे। अच्छा, पावर शेल भी खोल दो भाई, पावर शेल भी खोल दिया इसने। इसके बाद हम टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे कि कैसे होगा। Chocolatey upgrading the following packages. You have Python installed version available based on your source. Progress downloading. तो ये जो चीज़ें हैं अपग्रेड करने की हैं तो अपग्रेड कर देगा, अवेलेबल टूल डाउनलोड हैं या नहीं जो भी, वो ये देखता रहेगा। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं फ़िलहाल, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, हम आगे काम कर सकते हैं।
ठीक है, अब हमने VS कोड भी डाउनलोड कर लिया था, इसको खोलते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि कम से कम टाइम ज़ाया हो, मैं चाह रहा हूँ। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स में होता है, ठीक है, कर दो भाई, इंस्टॉल कर दो यहाँ पे। अच्छा, ये भी कर दीजिए चेक और ये भी कर दीजिए चेक। इससे ये होगा कि हम जब फोल्डर्स को डायरेक्टली खोलना चाहेंगे ना, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे और वो विजुअल स्टूडियो में हमारा फ़ोल्डर खुल जाएगा, प्रोजेक्ट का जो भी फ़ोल्डर होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट कर देते हैं और ये इंस्टॉल कर दो भाई, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है इसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं, ये कहाँ तक पहुँचा। इंस्टॉलिंग 64-bit पाइथन 3.12। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी पाइथन था मगर ये वाला था। अच्छा, एक वर्जन बढ़ा है इसका, तो ये अपग्रेड कर रहा है इसको। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कंप्लीट होती रहेंगी चीज़ें। नोड हमारे पास हो चुका है, ये दूसरी चीज़ें अपग्रेड वगैरह कर रहा है, देख रहा है, इसको छोड़ दें, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। और जिसके पास चीज़ें इंस्टॉल्ड नहीं हैं पहले से, वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, तो मेक श्योर कि वो पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप लोग कुछ करिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट का क्या करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। इट वुड बी वेरी इजी। हम इसको लॉन्च करते हैं, फिनिश करके। बेहतरीन हो गया भाई। अच्छा, इसने मेरा लास्ट फोल्डर भी खोल दिया है दोबारा से इंस्टॉल करने के बाद। अच्छा, मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड होगी, मैं तो भूल ही गया था। मैं देखता हूँ, चले मैं जाता हूँ टर्मिनल में, इसको ज़रा मैं बंद करता हूँ। ठीक है, फाइल न्यू विंडो। ठीक है, ये वाली मैं बंद कर देता हूँ और मेरे पास नई विंडो खुल गई है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ टर्मिनल में, यहाँ से टॉगल पैनल से जब आप खोलेंगे तो ये टर्मिनल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट। आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, npm के थ्रू, जो आपने नोड इंस्टॉल किया है, npm, उसके बाद आपने लिखना है इंस्टॉल। ठीक है, npm इंस्टॉल, या फिर आई भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, npm आई उसका शॉर्ट है, तो npm आई लिखेंगे तो भी वही काम होगा, इंस्टॉल लिखेंगे तो भी वही काम होगा। npm इंस्टॉल -g का मतलब ग्लोबल या डैश ग्लोबल, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं सिर्फ -g लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ग्लोबली, और फिर यहाँ पे आपने लिख देना है टाइप स्क्रिप्ट, npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट, या फिर npm आई -g टाइप स्क्रिप्ट। ये आप करेंगे तो ये इंस्टॉल करेगा। अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओह सॉरी, ये npm की बात कर रहा है, द टर्म npm इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वही बात जो मैंने अभी कही थी, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर मेरा ये सेटअप चल रहा है ऑलरेडी और मैंने इसको इंस्टॉल करना हाँ, यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ VS कोड को, और दोबारा से खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, अब हमारे पास npm इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर तरीके से, आई थिंक, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। npm इंस्टॉल, एक सेकेंड, npm क्यों, npm -v, इसका वर्जन चेक करने के लिए कि npm है या नहीं, पता चल जाएगा। ओके, npm -v वर्जन बता रहा है, मतलब अब npm इंस्टॉल हो चुका है, अब ये मसला नहीं करेगा। तो अब पुराना वर्जन बोल रहा हूँ, पुराना वही कोड, npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट, ये मैंने डाला, इंटर किया, अभी यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहा है भाई, चेंज वन पैकेज इन 4 सेकेंड्स। ओके भाई, ये भी इंस्टॉल हो गई टाइप स्क्रिप्ट। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि टाइप स्क्रिप्ट ठीक से इंस्टॉल हो गई है या नहीं हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही, आप कहीं भी बना सकते हैं जहाँ पर भी चाहें। एक फ़ोल्डर बना लिया आपने, ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ मैं टाइप
स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसको मैं राइट क्लिक करके खोल सकता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, ओपन विथ कोड ये, या फिर सिंपली आप लोग इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे और छोड़ देंगे तो भी खुल जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड की आवाज़ों की मैंने बहुत कोशिश की, मगर बैकग्राउंड की नॉइसेस आपको आएंगी थोड़ी बहुत, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी वो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं फ़ाइल बनाता हूँ, नई फ़ाइल index.ts के नाम से। main.ts नाम रखें, index.ts नाम रखें, या अपना नाम रख के कोई नाम रख लें, फ़ाइल बन जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि आप इंडेक्स, मेन, यही नाम यूज़ करें। स्टैंडर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं इसको मेन कर देता हूँ फ़िलहाल, जब मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ तो। अच्छा, console.log, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है। हेलो एवरीवन ये टर्मिनेटर होता है, स्टेटमेंट के आखिर में लगाते हैं। अच्छा जी, ये भी मैं समझाता हूँ console.log क्या होता है। इसको सेव कर दिया फ़िलहाल, और अब मैं टाइप स्क्रिप्ट चला के देखता हूँ। अच्छा भाई, TSC स्पेस और मेरी जो फाइल है। अच्छा, ये देखना ज़रूरी है कि आप ये कहाँ पर लिख रहे हैं कोड, ये जो आप कमांड लिख रहे हैं। मैं टाइप स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे मेरा होना ज़रूरी है। मैं डेस्कटॉप पे टाइप स्क्रिप्ट का जो फ़ोल्डर है यहीं पे हूँ, जो मैं कमांड लिख रहा हूँ। कई बार होता है कि लोग कहीं और ये बात चेंज होती है और लोग कमांड टाइप कर रहे होते हैं, वो चल नहीं रहा होता, वो एरर इसीलिए दे रहा होता है, ठीक है। आप जिस फोल्डर में हैं यहाँ पर, वो फ़ोल्डर यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे बात आ रही होती है आपकी कि भाई ये मेरे यूज़र्स में हुमायूं में वन ड्राइव डेस्कटॉप के बाद ये फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर ही खुला हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने कहा main.ts की फ़ाइल जो है, इसको कंपाइल करना है मुझे TSC से। इंटर किया तो भाई ये चल गया। अच्छा, जिसके पास नहीं चल रहा है ना TSC चलाने पे, वो कहता है कि भाई परमिशन का इशू है, जो भी एंड ऑल दैट, और फिर आप लोग यहाँ से जाके कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि आप इसको भी सेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, लिखना है सेट, सही है। और फिर वो मेरे जहन से निकल गया कौन सी पॉलिसी थी वो जो जिसका एरर आ रहा था, वो आपने लिखना है। मेरे ख्याल से वो सर जिया ने भी बताया था हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में, अगर मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ हो तो। सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट, नहीं यहाँ पर नहीं खुला हुआ है। गेटिंग स्टार्टेड, हाँ यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सरजिया ने जब हेलो वर्ल्ड करवाया था ना, उसमें इन्होंने ये बताया था, वो कौन सा कमांड है, ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी। हाँ, ये मेरे जहन से निकल गया था उस टाइम पे, वो लिखा हुआ भी आता है ना एरर में। आपने ये कमांड टाइप करना है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कॉपी किया और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कमांड कंट्रोल V, ये मेरे ख्याल से अटक गया है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन, ये आपने टाइप करना है, और उसके बाद आपका TSC का जो कमांड है वो पावर शेल में ही चल जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉपी नहीं कर रहा है पावर शेल में डायरेक्टली, ठीक है, किसी वजह से नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग खुद से टाइप कर सकते हैं इसको, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंड, ऐसे करके, ठीक है। और ये आपने एंटर करना और चला देना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है तो मैं ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा कमांड। अच्छा, इसको इसने जैसे कि main.ts को main.js में कंपाइल कर दिया है, तो अब मुझे नोड चलानी है, ताकि main.js से जावास्क्रिप्ट चलानी है नोड से। तो मैं टाइप करूँगा नोड main.js, इंटर, और ये दे रहा है हेलो एवरीवन। तो मतलब सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब रही बात इसकी, तो मैं बता दूं कि console.log
का मतलब है, जैसे आजकल आप लोग ने सुना ही होगा, वीलॉग्स वगैरह लोग बना रहे होते हैं, लॉग करना, किसी भी चीज़ को लिख लेना, नोट करना, ये काम होता है लॉग का, ठीक है, लॉगिंग जो करते हैं। अब वीडियो लॉग है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो ये लॉगिंग, इस लॉग का जो एक्चुअल मतलब है ना वो यही है। तो हमारे पास ये कंसोल है यहाँ पर, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ये जो कंसोल है ना, कंसोल के अंदर लॉग कर दो, यानी कि नोट कर लो, यानी प्रिंट कर दो इसके अंदर एक तरह से, क्योंकि वो लिखेगा तो नहीं, ऑब्वियसली वो प्रिंट ही करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, ये हम फंक्शन चलाते हैं कंसोल का, और उसको बता देते हैं जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है या कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, कोई स्ट्रिंग रखते हैं, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कंसोल के अंदर। ये काम इतना ही है बस, ठीक है। ये डिबगिंग के टाइम पे यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें, जब किसी डेवलपर को कोई कोड डिबग करना हो, कोई इशू, कोई एरर रिजॉल्व करना हो, ढूंढना हो कि एरर कहाँ से आ रहा है, तो फिर वो डिबगिंग करता है कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से, और मुख्तलिफ़ हिस्सों को कोड के वो प्रिंट करवाता है देखने के लिए कि एरर कहाँ पे आ रहा है। तो वो तरीक़ेकार होता है उसका एक अलग, वो फिर बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यही था इतना इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए, ठीक है। आपका कोड चल गया, TSC भी चल रहा है, नोड में Node.js, और ये कोड चल गया। अब जिस किसी को भी इन्वायरमेंट का इशू आया कि समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी मैं अगला जो है वो 45 असाइनमेंट्स जो हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से स्टार्ट करूँगा समझाना कोड के हवाले से। और आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।